अजर अमर त्रय काल सत्य जो अनंत चेतन, निज अनुभव से जान जात जो शांत तेज घन, निर्विकार निर्द्वंद सदा सर्वोपरि सोई, तेहि पद दर्शक दिव्य रहन युत बोधक जोई। ऐसे मुक्त स्वरूप जो श्री गुरुवर के चरण चित, शेष झुकावत दासे जन्म मरण भय हरण हित। मुद मंगलमय संत समाज, धर्म प्रेमी भाइयों, श्रद्धा मूर्ति माँ बहनों, अभी हम अनेक मनीषी संतों के द्वारा बहुत सुंदर कल्याणकारी विचार श्रवण कर रहे थे। सदगुरु कबीर का ऐसा ज्ञान, जीवन को सही दिशा देने वाला जो ज्ञान है, सारे सद्गुणों का उद्घाटन करने वाला जो ज्ञान है, काग से हंस बना देने वाला जो ज्ञान है, वो सदगुरु कबीर का है। वे मनुष्य सबको बनाना चाहते हैं। मनुष्य से बढ़कर के वे और कुछ नहीं समझते हैं। मनुष्य में ही सारे ईश्वर परमात्मा, देवी देवता और स्वर्ग जन्नत सब समाहित। अब इसकी भूमिका जब कर्म सुधार करते हैं तो फिर ये अवस्था बनती है। जितना महत्व बीज का होता है ना, खेत में चना मटर गेहूं सरसों का बीज जो होता है, उससे कम महत्व जमीन में खाद और जुताई और मेहनत का महत्व कम नहीं होता है। बीज आप महत्व समझकर डाल दें और जुताई बुआई खाद सिंचाई में कमी कर दें तो क्या होगा? जीव का महत्व है, धर्म परमार्थ का महत्व है, शांति का महत्व है, लेकिन उसके पहले कुछ वातावरण बनाएंगे कि नहीं? भूमिका प्लेटफार्म बनाएंगे कि नहीं? जितना महत्व ये बिल्डिंग का होता है, उससे कहीं ज्यादा उसकी नींव का महत्व होता है कि नहीं? नींव कमजोर होगी, उसकी भूमिका बढ़िया नहीं बनेगी, तो बिल्डिंग कितना भी मजबूत बना देंगे, क्या होगा? ऐसे ही जितने भी धर्म परमार्थ के प्रेमी लोग हैं, कल्याण शांति स्वर्ग वैकुंठ चाहने वाले लोग हैं, उनको चाहिए कि छोटे छोटे जो कार्य हैं, भूमिका संबंधी वातावरण बनाने में जो सहायक होते हैं, जैसे परिवार में रह करके एकता प्रेम की जरूरत है ना, खान पान सुधार करने की जरूरत है, मीठी बाणी बोलने की जरूरत है, संतों के पास जाने की जरूरत है और घर में बुलाने की जरूरत है, सेवा परमार्थ आदान प्रदान करने की जरूरत है। फटाफट सुबह उठ करके सफाई स्वच्छता ध्यान चिंतन करने की जरूरत है ना। अब हम परमात्मा को, भजन को, ध्यान को बहुत महिमा गाएंगे, लेकिन आलसी बने बैठे रहेंगे, सफाई का महत्व नहीं देंगे, लड़ाई झगड़े में आगे रहेंगे, दुर्व्यसन में आगे रहेंगे, संत गुरुजनों की निंदा करेंगे, दुर्गुणी लोगों के पास बैठेंगे, तो क्या हम कभी धर्म परमार्थ में उन्नति कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। धीरे धीरे एक आपके पास लौकी, सूखी लौकी तो जानते हैं ना, तुम्बा, सूखी लौकी पानी में डालेंगे कि डूब जाएगी कि उतराएगी? डूब जाएगी ना, उतराएगी सूखी लौकी।
डूबेगी नहीं, उतर आएगी सूखी लौकी। लेकिन हम उसे डुबाना चाहें तो डूब तो सकती है, डूब सकती है। आप उसके ऊपर 6-7 परत कपड़े और मिट्टी लपेट दें, 8-10 किलो वजन कर दें, तो डूब जाएगी कि नहीं? डूब जाएगी ना। अब कपड़े और मिट्टी तो घुलने वाली, छूटने वाली चीज है, परत है। 10 फीट पानी में अगर वो नीचे कचड़े में लौकी रख गई, गहरे पानी में, 10 फीट गहरा पानी है, उस लौकी को मट्टी और कपड़े लपेट कर हमने डुबा दिया। अब क्या होगा? एक प्रक्रिया चालू होगी उसमें, कपड़े की परत मिट्टी के, पानी के संपर्क से हट जाएगा, एक परत हटेगा पहले, और मिट्टी घुल के गिर जाएगी नीचे। अब लौकी 1 फीट ऊपर आएगी। जितना वजन घटेगा, धीरे धीरे घटता जाएगा, परत हटती जाएगी, धीरे धीरे लौकी ऊपर आती जाएगी। जब 10 परत हट जाएगी, मिट्टी की परत, कपड़े की परत, तो लौकी फिर तैरने लगेगी। बात समझ में आई? लौकी पहले भी तैरती थी, और जब वजन कर दिया तो डूब गई थी, और वजन हट गया तो फिर पहले जैसे तैरने लगी। ऐसे ही है ये आत्मा, अपने आप में मुक्त है, सुख स्वरूप है, इसमें कोई दुख नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, निर्मल है। उसी के लिए रामायण में कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन वाला ही मुझे पाता है। लेकिन अब निर्मल मन करने के लिए ये सब कर्म कांड करने की जरूरत है, ये स्वयं कर्म करने की जरूरत है। लेकिन ये सब जीवन सुधार, कर्म सुधार, इंद्रिय संयम, परिवार में रह करके, ये ना करके हम तमाम तरह के और कुछ कर्म करते हैं, तो भाई वो कर्म सिद्धांत फिर हमें बढ़िया नहीं, वो कर्म कांड रह जाता है, दिखावा। आज तक उससे कोई ज्ञान बुद्धि मिला है लोगों को? बहुत कर्म कांड करते करते देखते हैं भाई, मंदिर जाना अच्छा है, मस्जिद जाना अच्छा है, उसके लिए हम रोकते नहीं हैं, लेकिन असलियत उसकी समझिए, जाते जाते बूढ़े हो गए, मंदिर में पूजा पाठ हवन तर्पण करते, जैसे बचपन से लगे वैसे ही बुढ़ा गए, कोई परिवर्तन जिंदगी में ना हुआ, तो फायदा क्या लग रहा है आपको? आप बोते रहे, बीज छींटते रहे खेत में, कभी एक पाव भी गेहूं अन्न न लाएं खेत से, केवल मेहनत करते रहें, तो आपको किसान कोई कहेगा क्या? क्या कहेंगे आपको? इतना मेहनत किया, फल कभी न पाया, वो किसान नहीं कहलाने योग्य है। अरे फल तो मिलना चाहिए भाई, जीवन में कुछ बदलाव तो होना चाहिए। तो जाओ देख लो, मंदिर में पूजा करके देख लो, मूर्ति के सामने पूजा पाठ फूल पत्ती नहला धुला करके देख लो। अगर लाभ नहीं मिलता है, अपना सामान खो जाए तो खोजो भाई, क्योंकि याद नहीं है कहाँ सामान खो गया है, तो जहां नहीं है वहां भी खोजो, जहां है वहां भी खोजो, अंततः खोजते हो वहीं जहां नहीं है, तो कहां वहां है, मिलेगा ही नहीं। वहां खोजो जहां संभावना है, तो शायद मिल भी जाए, जहां संभावना ही नहीं है वहां कैसे मिलेगा? इसलिए वहां नहीं मिलता है। तो सबसे पहले वातावरण बनाएं, लेकिन नहीं, हम भ्रम में बाहर खोजते हैं। भीतर कमियां हैं, उसको फटाफट दूर करें तो अपने आप वो उन्नति होने लगती है। जैसे परत हटती गई, लौकी को ऊपर नहीं करना पड़ा, ऊपर आ गई। सदगुरु कबीर का कहना है, दर्शन को दिल चाहिए तो दर्पण मांजत रहिए, दर्पण में लागी काई तो दरस कहां से पाई। दर्शन अगर चाहते हैं
उस आत्मा का, परमात्मा का, ईश्वर का, ये सब नाम है भला। ये सब नाम आपकी भाषा में लेना पड़ता है ताकि आप जल्दी समझ जाएं। आत्मा ही का कई नाम है। उसी को जीव भी कहते हैं, उसी को परमात्मा कहते हैं, आत्मा कहते हैं, महात्मा कहते हैं, भगवान कहते हैं, गॉड कहते हैं, सच्चिदानंद कहते हैं, उसी को राम भी कहते हैं। सदगुरु कबीर कहते हैं, कहाँ कबीर पुकार के ई ले ऊ व्यवहार, कहाँ राम नाम जाने बिना भव बूढ़ मुआ। अब राम नाम यहां आ गया, देखो तो राम नाम, राम दशरथ पुत्र राम का नाम जान ले, सभी लोग जानते हैं। यहां संकेत है ये रमा हुआ जो राम है, इसको समझ लेना, जान लेना, पहचान लेना, देख लेना, महसूस कर लेना, यही जानना। कुछ ऐसी अनुभव की बातें होती हैं कि उसको शब्दों में बहुत कहने में बड़ा अटपट, वो शब्द फिसल फिसल जाते हैं। जैसे कि अब आप गुड़ खाते हैं तो हम पूछते हैं भाई गुड़ कैसा लगता है, तो बता देंगे मीठा मीठा। अब आगे प्रश्न कर देंगे मीठा कैसा होता है बताइए भैया, तो आप क्या बताएंगे, मीठा कैसा होता है माता लोग? बस कहेंगे मीठा होता है, बस महाराज बहुत अच्छा होता है। अब बहुत अच्छा कैसा अच्छा होता है? 1 मीटर 2 मीटर, 1 पाव 2 पाव, कितना बड़ा बहुत अच्छा होता है। तो बताने में है ना अटपट। एक शब्द उसके लिए है कि आप खा लो बस जान जाओगे। आप स्वयं प्रयोग करके देखें, आप उसको समझोगे, ठीक है ना। एक बच्ची की शादी हुई, ससुराल गई, वहां रही और लौट के आई, तो 5-6 महीना में, 7 महीना में लौट कर आई, तो छोटी बहनी पूछने लगी, बहनी ये सब का होगा, कैसे होगा? अब वो का बतावे, बहनी कैसे हो गया? अरे दीदी बार बार वो छेड़खानी करे, वो हंस के रही जाए बड़ी बहनी। भाई पेट बड़ा हो गया था, बच्चा आ गया था पेट में, तो बहनी छोटी छोटी बार बार पूछे, वो मुस्कुराए के रही जाए। अरे कहाँ तहु जान जाबे, रुक जा। उसकी भी शादी हुई अगले साल, तो वो भी, उसकी भी दशा यही हुई, तो समझ गई कहाँ कस, अब पूछने की जरूरत न रहे, कहाँ बहनी में जान गई। वो अलग था, गोपनीय बात थी। अब उसको कैसे समझा सकती है वो बड़ी बहन, स्वयं जान जाएगी वो। ये भी इसी तरह का, ये अनुभव का विषय है। स्वयं साधना करो और उस आत्मरस का पान करो, अनुभव करो उसका आनंद, ध्यान का आनंद, स्वरूप स्थिति का आनंद। वो बाहर दर्शन वर्शन नहीं होता है, आत्म साक्षात्कार, स्वरूप दर्शन, इसका एक महसूसपन है। जैसे गुड़ को खा करके हम मिठाई का अनुभव करते हैं, वैसे ध्यान चिंतन साधना करके जब आपका मन पवित्र हो गया, कर्म सुधर गए, कोई हलचल नहीं, कोई पीड़ा नहीं, कोई राग द्वेष नहीं बाहर, कोई ममता मोह फंसावा नहीं है, कोई इच्छाओं और वासनाओं में नहीं फंसे हैं, तो सहज वो अवस्था दशा आ जाती है कि आप स्वयं कहने लगते हैं कि अब कुछ नहीं चाहिए। चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जिनको कुछ नहीं चाहिए सो साहन पति साह। तो ये निर्भय ज्ञान तब आता है जब साधना में लगेंगे। लंबे समय तक इसको करते रहिए, हारने की जरूरत नहीं है कि महाराज हम इतने दिन से कर रहे हैं कुछ पता नहीं। अरे इसके लिए कई महीने, कई वर्ष, कई जन्म लग सकते हैं। सदगुरु कबीर ने कहा कि यही खोजत कल्पो गया, जिसको खोजते खोजते कल्पो। कल्प कितना होता है? अरे बहुत होता है, एक युग होता है बहुत बड़ा, और फिर चारों युग को जोड़िए, करोड़ों में एक कल्प, तो बहुत बड़ा, बहुत बड़ी संख्या है। तो लेकिन कल्पों बीत गए जिसको खोजते खोजते,
सदगुरु कबीर कहते हैं, जही खोजत कल्पो गया, घाटा ही माही सो मूढ़। अरे वो घट के भीतर है, आए मूढ़ मनुष्य, बाढ़ी गर्भ गुमानते। ये अहंकार बढ़ गया, गुमान बढ़ गया, कमी आ गई, अज्ञान बढ़ गया, ताते पर गई दूर। इसीलिए वो शक्ति जो भीतर है, वो परमात्मा दूर हो गया, बहुत दूर चला गया। इसलिए उसी को जानने के लिए, समझने के लिए, अनुभव करने के लिए फिर वो आंख मूंद करके भी देखेंगे तो दिखता है, हाँ मैं हूं। सब लोग फलती मार के बैठे, एक मंत्र का जाप करें। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम। और तेजी से सब लोग जाप करें, बहुत पवित्र मंत्र है। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम, अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम, अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम। ये निर्भय ज्ञान, मैं शुद्ध अजर अमर अविनाशी चेतनात्मा हूं, ये हूं कहने वाला यही तो है, मैं ही तो हूं। मैं कहने में लोगों को ऐसा लगता है कि ये अहंकार है, नहीं, एक मैं होता है, माइक होता है, मायावी, मेरा घर है मानना पड़ता है। और एक मैं होता है वास्तविकता, तथ्य, हकीकत। हकीकत जो होता है वो अहंकार नहीं माना जाता है। और जो माइक होता है, जैसे ये मेरा घर है कहने के लिए, व्यवहार चलाने के लिए मेरा घर कहना पड़ता है, हालांकि मेरा नहीं है। कहने के लिए ये भी शरीर को भी मानना पड़ेगा कि मेरा शरीर है, लेकिन ये मेरा होता तो एक दिन मर क्यों जाता, छूट क्यों जाता। जो मेरी वस्तु होती है कभी छूटती नहीं है, मेरी नहीं है इसलिए छूट जाती है। इसलिए ये तथ्य है कि मैं हूं। इसके लिए उपनिषद के ऋषि, उपनिषद एक महान चिंतन है ऋषि मुनियों का, हजारों साल पहले। वे कहते हैं, यक चक्षुषा न पश्यन्ति एन चक्षुंसि पश्यति तदेव ब्रह्मत्वं विद्येदं विदुमुपासते। चक्षु आंख को कहते हैं। वे कहते हैं कि आंखों से जो देखा जाता है, जो पहचानने में आता है, वो ब्रह्म नहीं है, वो परमात्मा नहीं है। फिर कौन है? आंखों से जो देखता है, आंखों से जो देखता है वो खुद परमात्मा है, ब्रह्म है। आंखों से देखी हुई चीज दृश्य है, अब स्वयं दृष्टा है। कान से जो सुना जाता है शब्द, वो ब्रह्म नहीं है, परमात्मा नहीं है। कान से जो सुनता है खुद, कौन सुनता है? बताओ माँ लोगों, कौन सुनता है? हाँ, आत्मा, परमात्मा, वही तो सुनता है। वो जिस दिन निकल जाएगा तो कान बने रहेंगे, आंखें बनी रहेंगी, क्या सुनाई दिखाई देगा? यन मनसा ना मनुते नाहुर मनोमतम, मन से जो सोचा जाता है वो ब्रह्म नहीं है। मन से जो सोचने वाला है, मन को जानने वाला है, वो मैं हूं, आत्मा है, इसलिए वो ब्रह्म है। सांस प्राण नहीं है, प्राण कहते हैं इसको, ये जीव नहीं है कि कहते सांस निकल गई। भैया सांस निकल जाने दीजिए ना भाई, सांस का बाप तो भीतर है। मैं जब चाहूंगा तो सांस रोक भी लेता हूं। 1 मिनट 2 मिनट अभ्यास करने पर और लोग रोक लेते हैं। तो सांस पर मैं अधिकार, स्वामित्व बन जाता हूं, स्वामी, सांस पर अधिकार प्राप्त कर लेता हूं। तो श्वास ये जीव नहीं है, ये तो हवा है। अपान व्यान उदान, ये 10 हवाएं हैं, तो वायु है। तो इस तरह से ये तत्व हैं। इन तत्वों के ऊपर जो आत्म तत्व है
वो परमात्मा है। उसी को जानने की ये सारी बातें सत्संग की होती। दुविधा में दोनों गए, ये दुविधा का ज्ञान लोगों को लगता है कि नहीं, ऊपर वाला भी है भीतर वाला भी है। तो ऊपर और भीतर कहने में दुविधाएं हैं, दुविधा में दोनों गए। और इस असमंजस में इसका पता लगाते नहीं, अनुभव करते नहीं, तो बहुत पछताना पड़ता है अंत में। दुविधा में दोनों गई माया मिली न राम। दुविधा को क्या कहेंगे? उसे तुतलाना कहते हैं। ठीक से निर्णय कर नहीं पाते, बता नहीं पाते हैं। कोई भी हो जब ठीक से न बता पावे, नहीं भैया मैं नहीं जानता हूं, पता नहीं कोई तो होगा, कोई तो दुनिया बनाने वाला, अब पता नहीं कोई कोई कहने वाले न जाने कितने लोग चले गए, बताओ तो सही कौन है वो। अब कोई तो है सृष्टि रचने वाला। इस शंका और दुविधा में आपका भी शरीर छूट गया, बाप दादा भी चले गए, तो इसका निर्णय तो होना चाहिए कौन है वो। ये दुविधा की बातें ठीक नहीं, दुविधा में दोनों गए। इस पर एक उदाहरण मैं सुनाता हूं। 3 भाई थे, जवान हो गए थे, बड़े सुंदर थे, उनके पिता परेशान थे शादी करने के लिए। ये पिता लोग भी बड़े विचित्र हैं। कहते हैं महाराज पूछते हैं भगत जी ठीक ठाक हो? हाँ ठीक ठाक है महाराज। कैसे महाराज? ठीक ठाक है, बस ठीक है, 2 ठौरन का फंसा देना है, 1 ठो बाकी, वो से फंसा दे फुर्सत हो जाए, फिर आप के साथ साहब चलब। तो फंसाना कहते हैं शादी करना। तो तीनों को फंसाना चाहते थे, लेकिन तीनों में एक गड़बड़ी थी। वो तुतलाया करते थे, देखने में तो बड़े सुंदर थे, देखने वाले भी ललचा जाते थे, बहुत बढ़िया हीरो बच्चे हैं और ये तो हमारी लड़की के लिए बहुत अच्छे हैं। लेकिन जब उनसे बातचीत करते तो हट जाते। अब पिता माँ को बहुत चिंता थी कि बहू जल्दी आवे, हम परेशान हैं। कई बार हुआ ऐसे, लौट गए लड़की पक्ष वाले, पसंद नहीं किए, अंतिम में फिर 1 ठो आए। अब की बार पिताजी ने कहा देखो बच्चों चुपचाप रहना, बोलना नहीं। अब की बार बहुत हिदायत कर दिए, सब काम गड़बड़ा देते हो, बोलना नहीं। कहें ठीक है पापा जी। आए 4-5 लोग, शाम को आए, खाए पिए, स्वागत हुआ, सब ठीक ठाक रहा, घर द्वार देखे, सब खुश रहे। और कहे कि भाई साहब फिर बच्चों को दिखाओ, सुबह पहर ऐसे हुआ, चले हम, काम धाम बहुत है। कहे अच्छा भाई साहब बिल्कुल ठीक ठाक है, बैठिए। अब लड़के लोग वहीं पर कुछ काम में लगे थे, तो पिताजी बुलाए, कहें बेटा इधर आओ। बड़े लड़के को बुलाए, तो जैसा अपना स्वाभाविक ढंग से पहन ओढ़ करके कपड़ा था, काम कर रहा, तो वैसे आ गया। हाँ पापा जी। बोले यही हमारा बड़ा लड़का है। तो 4-5 लोग थे, देख करके उनके मुख से निकल पड़ा, अरे वाह गजब है, ये तो स्वर्ग से बनकर आया है, इतना सुंदर है, इसको क्या पूछना, इसमें तो कोई कमी है ही नहीं, बहुत सुंदर है। लड़के से रहा नहीं गया, जिसकी बड़ाई कर दो उसको भीतर गुब्बारा फूल जाता है। उसने कहा कि अभी क्या तुम डानो, जब मैं पैजामा कुर्ता पहन के आता तब मेरी सुंदरता को देखते। तब 5 लोग कहते हैं कि अरे ये तो गजब हो गया, ये तो तुतराता है, ये ठीक नहीं भाई, हमारी बिटिया नाराज हो जाएगी, ये फेल। तो एक कहता है 5 में से, कहीं भाई थोड़ो शायद छोटे वालों को देख लिया जाए, कुछ तो लाभ हो जाए। कहीं भाई हम और बच्चों को देखेंगे, आपके 3 बच्चे हैं ना? कहीं हाँ। कहीं मझिलकवा का। तो तुरंत वो बिना बुलाए आ गया। तो आया तो कहते भैया पापा इतना मना किए थे पर आप बोल दिए ना। तब कहेंगे तो ये भी गड़बड़ है, कहीं छोटकवा को देख लिया जाए। तो आ गया, तो वो भी आ गया दन्ने से, वहीं पर से आसपास। तो भाई की बात को सुन करके जब डरवाने के लिए, बात बताने के लिए आ गया हो, कहें भैया पापा इतना मना किए थे, तुम बोल दिए, तुम भी बोल दिए, मैं चुपचाप बैठा हूं,
वो सोचा कि मैं ईमानदारी की बात बता दूं। अब कम बुद्धि वाले थे, अब समझ नहीं पा रहे कि रहस्य क्या गड़बड़ हो रहा है। पांचों आदमी कहे कि भाई साहब देख लिए हैं बच्चों को तीनों को, अब जा रहे हैं घर में सलाह करेंगे। कौन फिर आएगा वहां, वो तो पोल पट्टी सब मालूम हो गई कि ये तुतले हैं, इनकी शादी हम नहीं करेंगे अपने यहाँ। ऐसे ही ज्ञान के क्षेत्र में, धर्म परमार्थ के क्षेत्र में लोग तुतलेबाजी में पड़े रहते हैं और इनका परमात्मा से कभी नाता रिश्ता शादी नहीं होती है। अगर परमात्मा से शादी रिश्ता संगत करना है तो ये तुतलेबाजी को हटाना पड़ेगा, वहां साफ साफ बोलना पड़ेगा। क्या बोलना पड़ेगा? दिल में खोज दिलहिमा खोजो यह करीमा रामा। तो ये बात नहीं है कि वहां भी है वहां भी है, जहां देखो तहां है, ऐसा नहीं है। प्राणियों में है, सब में, और सब में वो शक्ति है। अपनी अपनी शक्ति को जागृत करना पड़ेगा। अपनी शक्ति को जागृत किए बिना ये काम बनने वाला नहीं। और ये होगा प्राथमिकता से। जब हम आपके भीतर सफाई हो जाएगी तब ये अपने आप शक्ति जागृत होगी। इसी के लिए संत प्रयास करते हैं। आप लोग सब जानते हैं शक्तिमान है, वो चीजें हैं, बस बार बार वो दोहराते हैं। संत जाग धक्का देते हैं कि आप थोड़ा से आंदोलित होइए, आगे बढ़िए, पैर बढ़ाइए, हिम्मत देते हैं। बाकी आप ही सब कर सकते हैं। संतों का कोई ऐसा आशीर्वाद थोड़े है कि आप घर बैठे और तंबाकू बीड़ी खाते पीते लड़ते झगड़ते बस परमात्मा प्राप्ति की वैकुंठ धाम में चले जाएंगे। ऐसा नहीं। स्वयं शुद्धता पवित्रता का विवेक का जीवन जी करके घर को स्वर्ग बनाओ, घर के लोगों को देवी देवता बनाओ और स्वयं आपस में प्रेम से जी करके और शांति का अनुभव करें। तो इस तरह से हम अपने जीवन को महान बना सकते हैं। अपनी बात में ही विराम देता हूं और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। बोलिए सद्गुरु देव की जय। परख लखा